कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मैथ की सीरीज स्टार्ट करेंगे कंटेंट का, और इसमें हम पढ़ेंगे इकाई का अंक, और इकाई के अंक से ही हम उसी से रिलेटेड टॉपिक लेंगे। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे, और घात में इकाई का अंक सीखेंगे। उसके बाद हम फैक्टोरियल में भी इकाई का अंक सीखेंगे। ठीक, जो आपके ये सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। देखें, टोटल सीटेट में आपके आते तो 30 नंबर के हैं ना। देखिए, हमने जो पेडागॉजी मैथमेटिक्स सीटेट का, देखिए टोटल तो आपका ये 30 नंबर का है। ये मैथमेटिक्स 30 नंबर की है आपकी, और यहाँ पेपर 2 में भी मैथमेटिक्स आपकी 30 नंबर की है, और 30 नंबर का यहाँ साइंस है। ठीक, तो जो पेडागॉजी वाली सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट की हुई है, ये हमारा कंटेंट का रहेगा। ठीक, ये आपका सिलेबस है, देख लीजिए जिसको ना पता हो, पेपर 1 का, और ये पेपर 2 का है। पेपर 1 में हमने बताया हुआ था आपको पहले से ही 30 नंबर की आपकी CTP आ जाएगी, और 30 नंबर का इन्वायरमेंट आ जाएगा। मैथमेटिक्स भी 30 नंबर की आ जाएगी। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी हो जाएगी, अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लिया होगा तो इंग्लिश, संस्कृत या फिर आपने उर्दू, जो भी लैंग्वेज आप लिए होंगे वो आपका होगा लैंग्वेज 2 में। ठीक है, ऐसे सेम आपका देखिए यहाँ CTP भी सेम है 30 नंबर की। यहाँ EVS नहीं आता पेपर 2 में। EVS की जगह पे यहाँ देखिए 60 नंबर का मैथमेटिक्स और साइंस हो जाता है, और लैंग्वेज फर्स्ट आपकी 30 नंबर की सेम, और लैंग्वेज 2 दोनों में सेम है ना। पेपर 1 में भी लैंग्वेज 2 है, पेपर 2 में भी लैंग्वेज 2 है, जो आपने चूज़ की होगी। आपने इंग्लिश लिया होगा तो इंग्लिश आएगा, संस्कृत लिया होगा आपका तो संस्कृत आएगा, अगर आपने उर्दू लिया होगा तो आपका उर्दू आएगा। ठीक, तो ये आपका सिलेबस है। ये हमारी पहली क्लास थी, इस वजह से हमने आपको सिलेबस बता दिया है। ठीक, तो हम जो आपका 15 नंबर का कंटेंट का आता है वो हम आज स्टार्ट करेंगे, और पहली क्लास में हम टॉपिक लेंगे इकाई का अंक। देखें, इकाई का अंक ज्ञात करना हम सीखेंगे, जो आपके सीटेट के पेपर में पूछा जाता है। ठीक, और भी कई जगह अगर आप सुपर टेट पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सिलेबस है। ठीक है, तो इकाई का अंक बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं सीटेट में ही, बट हम सीटेट की तैयारी करा रहे हैं तो ये सीटेट वालों के लिए है। देखिए, हर कोई देख सकता है इसको, यूपी टेट वाला बच्चा भी देख सकता है, रीट वाला, ऑल टेट के बच्चे ये देख सकते हैं। ठीक, पहले हम देखेंगे गुणनफल में इकाई का अंक, फिर हम देखेंगे घात में इकाई का अंक, तीसरा आपका है फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक। ये बहुत कम पूछा जाता है, ये दोनों टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, पढ़ेंगे हम तीनों। तो पहले हम देखेंगे अपना गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, देखें ये आपका क्वेश्चंस है, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। पहला क्वेश्चंस आपका है, देखिए 257 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई ये इतना बड़ा बड़ा नंबर, अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो शायद एग्ज़ाम का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, घर भी चले आएंगे आप, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ना। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 99 में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई जो आएगा उसका 263 में करेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, लिखने पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमको बताना क्या है, देखिए आपको बताना है इकाई का अंक, तो हमें वल्ली इकाई से मतलब रखना है। ठीक, इकाई क्या होता है, ये लास्ट वाला डिजिट आपका इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा। ओके, तो हमें मतलब है वल्ली इकाई से, तो हम वल्ली इकाई लेंगे। ठीक, देखिए पहला ये 257 में इकाई का अंक क्या है, 7 है यहाँ पे। 35 और 64 में देखिए, इसमें इकाई का अंक 4 है, तो ये हमने 4 लिया है, और इसमें इकाई का अंक आपका 99, देखिए इसमें 9 है इकाई का अंक। 263 में इकाई का अंक 3 है। ठीक, और इसमें भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हमारा अंक डिजिट में जा रहा है, 2 डिजिट में जा रहा है, मतलब इकाई और दहाई दोनों में जा रहा है, तो हमें तो दहाई से मतलब नहीं है, वनली हमें इकाई से मतलब है, तो इसलिए हम वनली इकाई लेंगे। जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दहाई में जाएगा, बट हमको दहाई वाला नहीं लेना है, वनली हमें इकाई से मतलब है। ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा, आपको समझ आया होगा, आई होप। देखिए, अब हमने ये सारे इकाई के अंक, देखिए यहाँ से जो इकाई के अंक ली वो यहाँ पे है। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा आपका। तो जब आपका 7 चौका 28 होगा तो 28 का आप ओनली 8 लेंगे। आप ओनली इकाई से मतलब रखिए, इससे मतलब आपको नहीं रखना है। तो 8 हुआ आपका, फिर 8 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे, 8 9 72 हुआ ना। फिर आपका 72 में भी आपको जो है 7 से मतलब नहीं रखना है, ओनली 2। फिर 2 का मल्टीप्लाई जब आप 3 में करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ओनली हमें इकाई लेके मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आ जाएगा, यही जो इकाई का अंक होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही ओनली इकाई का अंक है। ठीक,
आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए फिर से दोबारा देखते हैं हम सारे। ये इतना अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमको ओनली इकाई का अंक लेना है। इकाई आपका ये लास्ट डिजिट होता है, ठीक। तो 7 ये इसका इकाई का अंक है, 4 इसका इकाई का अंक है, 9 इसका इकाई का अंक है और 3 इसका इकाई का अंक है, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 28 होगा, 7 चौके 28 हुआ। आपको ओनली इकाई लेना है तो आप दहाई छोड़ देंगे तो हुआ 28। 28 में हम ओनली 8 लेंगे, फिर 8 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे। क्योंकि देखिए हम लास्ट का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको लंबा नहीं पड़ेगा। अगर आप इसका करेंगे 28 का फिर 9 से करेंगे, फिर आपको बहुत लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसलिए हम ओनली इकाई ले रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। फिर आप 8 को 9 से करेंगे तो 8 9 72 हुआ आपका। 72 में भी हम 7 छोड़ देंगे, ओनली 2 लेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका हुआ। इससे आप बस 2 मिनट में कर सकते हैं। हमें टाइम लगा, आप डायरेक्ट देखेंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस में ही। 7 का 4 से किए 28 हुआ, फिर 8 का आप 9 से किए 72 हुआ। 72 में 7 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6। कुछ लिखना ही नहीं है। आप अगर आप जब आपकी प्रैक्टिस हुई रहेगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन और लेंगे हम, ताकि आपको जो ना समझ आया हो इसमें समझ आ जाएगा। देखिए इसमें हमने इतने बड़े बड़े नंबर लिए हैं। आप इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो कितना नंबर आएगा आपको पता होगा, शायद इतना बड़ा नंबर आ जाएगा। इसको लिखने पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक। तो इसी वजह से हम इतना लंबा मल्टीप्लाई ना करना पड़े, हम इसीलिए ये रूल अपना रहे हैं, ठीक। देखिए अब हमें इकाई का अंक लेना है। इसमें से हमको इकाई का अंक कौन सा, 7 हो गया हमारा। इसमें इकाई का अंक मल्टीप्लाई बाई 2 किए, इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 5। बाकी सारे अंक आप छोड़ दीजिए, आपका आंसर आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए आप। 7 का 2 से किए कितना आया, 14 आया, 14 आया आपका। 14 में आप 1 छोड़ दीजिए, 4 लीजिए। 4 का फिर मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 7 चौके 28 हुआ। 28 में आप ओनली इकाई का अंक 8 लेंगे, 2 छोड़ देंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई आप जब 40 से करेंगे तो 8 पंचे 40। 40 में इकाई का अंक क्या है 0, तो आपका इकाई का अंक 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको। देखिए दोबारा देखेंगे इन सब नंबरों का इकाई का अंक। हम देखिए ये गुणनफल में है तो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है हमको। क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा ये गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, वनली पूछ लेगा इकाई का अंक, तो मल्टीप्लाई लगा है तो गुणनफल में ही इकाई का अंक हमको निकालना है। तो हम इकाई का अंक निकालना है तो वनली हम इकाई लेंगे। 7 ले लिए, इसमें 2 ले लिए हम, इसमें 7 ले लिए और इसमें इकाई का अंक आपका 5 है। अब मल्टीप्लाई करिए आप। 7 का 2 में करेंगे तो 14 आएगा आपका। फिर 14 में आप 1 ले लेंगे, वनली 4 लेंगे। 4 का फिर मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 28 आएगा। 28 में आप 2 छोड़ देंगे, 8 लेंगे। फिर 8 का मल्टीप्लाई अब 5 से करेंगे तो 40 आएगा। तो 40 में इकाई का अंक 0 है, इसलिए आपका इकाई का अंक 0 आएगा। देखिए इतना बड़ा नंबर है और इकाई का अंक आ रहा है 0, तो आपका इसका आंसर 0 होगा, ठीक। नोट में देखिए कुछ पॉइंट हैं। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। ये कह रहा है कि जो आपका विषम संख्या कौन होती है, 1 हो गया, 3 हो गई आपकी, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारी विषम संख्या है ना। तो कह रहा है इसका जो इकाई का अंक होता है वो 5 ही होता है, ठीक। जितनी भी विषम संख्या इनका इकाई का अंक 5 होगा। और कह रहा है सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। सम संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक हमेशा आएगा वो आपका 0 ही होता है, ठीक। देखिए यहाँ ले रखा है एग्जाम्पल सही था, यहाँ आपको समझ आएगा। कह रहा है विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। जो विषम संख्या देखो हमने बताया 1 3 5 7 और ये 9 और 11, इसका मल्टीप्लाई हम जब भी करेंगे, चाहे जितनी नंबर आप इनफाइनाइट तक चाहे जो भी नंबर ले लीजिए, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा इसका, ठीक। क्योंकि 5 ऐसा नंबर है, इसका चाहे जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट है देखिए सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। सम संख्या आप देखिए 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 में आप 2 5 10 होता है, 2 पंचे मतलब 10 होता है आपका, तो 10 में 0 आ रहा है। तो देखिए इसमें भी देख लीजिए आप, डायरेक्ट वैसे ही देख लीजिए। 2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक का जब इकाई का अंक 0 आ गया तो वो हमेशा 0 आएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो,
क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला आप मल्टीप्लाई सीखे होंगे तो नीचे वही लास्ट वाला सेम नंबर रहता है, बाकी चेंज हो सकता है बट जो लास्ट का इकाई का अंक रहता है वो वही रहता है। वही कह रहा है सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक आपका 0 होता है। ठीक, चाहे आप जितना नंबर ले लीजिए इनफाइनाइट तक, अनंत तक के, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में भी इकाई का अंक 0 होता है आपका, चाहे देखिए 2 3 2 का आप 5 में गुणा करेंगे 10 आ गया, 10 आया, 10 में इकाई का अंक 0 आया, तो आप 0 का चाहे जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई का अंक 0 ही आएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। तो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक आपका 0 होता है। अब देखिए दूसरा हम देखेंगे, जो हमारा पहले हमने गुणनफल में इकाई का अंक सीख लिया, अब हम देखेंगे घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक। इसके लिए फार्मूला होता है आपका, ये होता है, अभी हम इसको समझाएंगे। पहले आप देखिए फार्मूला कैसे बना है। देखिए घात में इकाई का अंक दूसरा हमारा है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके सीटेट में बनते हैं। देखिए जैसे 2 की पावर 14 है, ये घात में है ना 14 जो आपका है, तो इकाई का अंक हमको इसको निकालना है। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई इतना लंबा करेंगे, हमारे पास टाइम कम होता है, अगर आप दे सकते हो तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दे सकते हो, बहुत ज़्यादा दे दिए 2 मिनट तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी फिर आप पैसेज वगैरह सॉल्व करने में ना, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट भी मिलते हैं, तो टाइम को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बट पर क्वेश्चन आपको 1 ही मिनट मिलेगा। देखिए 2 की पावर 14 इतना लंबा मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसी वजह से देखिए आपने कभी मल्टीप्लाई किया होगा किसी संख्या का, ओनली 2 का नहीं बता रहे हैं आप, कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 लीजिए, 4 लीजिए, चाहे जो संख्या लीजिए। देखिए 2 का अगर हम देखिए मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 1 2 3 4 5। देखिए पाँचवीं बार जो है, चौथी बार जो होता है, देखिए संख्या आपकी रिपीट होगी, 32 आ गया। अब यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 32, फिर संख्या रिपीट हो रही है, फिर आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 32, 16 दूना 32। देखिए चौथी बार 1 2 3 4, चौथी बार आपकी संख्या रिपीट हो रही है वही, तो चौथी बार इकाई का अंक आपका देखिए 2 ही आएगा। उसके बाद आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इकाई का अंक आपका 4, इतना लंबा मल्टीप्लाई करेंगे आप, 14 बार इसको लिखेंगे तो इकाई का अंक आपका 4 आएगा। तो इसी कैलकुलेशन को लंबा ना करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना करें हम, इसी वजह से देखिए फार्मूला बना है आपको घात की इकाई का अंक निकालने के लिए। वही है, देखिए आधार में जो इकाई का अंक आपका है उसकी जो घात होगी उसको हम 4 से भाग करेंगे, और जो 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वही शेषफल इसकी पावर में हम रख देंगे और उसकी बार मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चौथी बार आपकी संख्या देखिए यहाँ रिपीट हो रही है, हर चौथी बार आपकी संख्या रिपीट हो रही है, इसी वजह से यहाँ 4 पावर लगी है। 4 पावर लगने के बाद जो इसको भाग करेंगे, यहाँ पे जो आपकी घात रहेगी उसी घात को 4 से जब हम भाग करेंगे तो जो शेष आएगा वही हम यहाँ पे रख देंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक। तो देखिए उदाहरण से हमारा जो डाउट होगा वो क्लियर होगा, और आपको ना समझ में, देखिए ये मेन पॉइंट है आपके, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने एग्जाम्पल भी ले रखा है, उसके बाद एग्जाम्पल हमने ले रखा है। देखिए नोट में है आपका, जब आधार बेस का इकाई का अंक जो है 0 1 5 6 हो तो कोई भी प्राकृतिक घात के लिए परिणाम में इकाई का अंक वही रहेगा। समझ में आपको, जो जब इकाई के अंक, ये आधार है आपका, इकाई का अंक है ये, तो ये इकाई का अंक कौन सा है, यहाँ पे 6 है इकाई का अंक, लास्ट डिजिट आपका जो होता है ये 6 आपका इकाई है, ये 2 आपका दहाई है और ये आपका सैकड़ा है, ठीक। तो इकाई का अंक अगर जो है इसमें से कोई भी नंबर हो, चारों में से, चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, चारों में से अगर यहाँ पे कोई भी नंबर हो तो कोई भी प्राकृतिक घात के लिए परिणाम में इकाई का अंक वही रहेगा, चाहे पावर में चाहे जो पावर लगी हो आपकी, चाहे जो पावर लगी हो, आपकी इकाई का अंक वही होगा जो यहाँ नीचे होगा। अगर यहाँ 5 होगा तो इकाई का अंक 5 आएगा, यहाँ 1 होगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, अगर यहाँ 0 भी होगा तो इकाई का अंक आपका 0 आएगा, ठीक। ये आपका पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए 0 1 5 6 हो गया, अब 9 तक के इसमें जो भी नंबर नहीं आए हैं, जितने भी नंबर बचे हैं, ये 2 3 4 7 8 9 ये बचे हुए हैं ना, तो अगर ये आधार में लास्ट डिजिट जो है आपका इकाई का अंक हो तो क्या करेंगे, देखिए जब आधार का इकाई का अंक ये 0 1 5 6 नहीं हो, इसके अलावा जो नंबर आए, 2 आए, 3 4 5 6
6, तो इसमें आ जाएगा 7, 8, 9 हो तो पावर में जो आपकी ये पावर है इसको 4 से भाग दें। ठीक, इसको 4 से हम भाग देंगे, ये 4 से भाग दिया गया ना, ये जो पावर है आपकी इसको 4 से भाग दिया गया है। जितना शेष प्राप्त होगा, जो भाग करेंगे तो जो हमारा शेषफल होगा उतना ही बेस इकाई के अंक पर पावर रखेंगे। इसको भाग करने पे हमारा भाग करने पे जो भी आएगा उसको इसके ऊपर पावर लगाएंगे हम। ठीक, पावर रखेंगे, जब पावर से रखेंगे, अगर जैसे बहुत सारे, जैसे पावर 36 हो गई तो 4, जैसे पावर 12 हो गई तो 4 से भाग करेंगे तो 4 3 या 12, शेषफल आपका 0 आ रहा है तो 0 पावर नहीं रखेंगे। 0 की जगह पे हम 4 से पावर अगर कट जाए तो बेस के इकाई के अंक में 0 नहीं रखेंगे, हम 4 पावर रखेंगे। ठीक, ये देखिए एग्जाम्पल में यहाँ दे रखा है, ये आपका इकाई का अंक इसमें 7 है। तो 7 में तो हमने बताया है आपको, क्योंकि यहाँ 0 1 5 6 है तो है नहीं, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये इकाई का अंक होता तो आपका यही आंसर हो जाता। ठीक, बट इसमें इकाई का अंक 7 है, तो अगर 7 है तो इसको हम देखिए यहाँ, अगर एक देखिए ये चीज़, अगर यहाँ पे अगर 5 डिजिट आपको मिल रहा है, 6 नंबर मिल रहा है, 7 नंबर, कुछ भी यहाँ नंबर में, यहाँ 4 नंबर है ना, 4 अंक है यहाँ पे, तो आप लास्ट का ओनली 2 ये 2 नंबर लीजिएगा। ठीक, 5 और 9 पूरा मत लीजिएगा, क्योंकि आपको भाग करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप 2 नंबर लेके करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ 5 9 है तो ओनली हम लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, 5 9, तो 5 9 पे हम पावर, इसको 4 से हम भाग करेंगे, हमने बताया ना, हो तो पावर में 4 से भाग दें, तो आप तो आप 4 से भाग करिए इसको, 59 को भाग करें, पहले आप भाग करिए, देखिए 59 को आप 4 से भाग करिए, कितना आएगा आपका, 4 1 जब ये 4 हो जाएगा, कितना आएगा जल्दी बताइए, कितना आया, शेषफल आपका 3 आया ना, शेषफल आपका 3 आया। ठीक, अब देखें, इसको आप भाग किए तो आपका शेषफल 3 आया, तो 7 की पावर हम 3 लगाएंगे, 7 की पावर 3 लगाए, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्योंकि ये पावर 4 से कम है तो अब तो कटेगी नहीं ना, शेषफल हमारा 3 आया, तो पावर हम इतनी बड़ी पावर की जगह पे हम ओनली 3 रख रहे हैं। ठीक, तो 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 49 हो गया आपका। 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई से हमसे मतलब नहीं है, वनली ये दहाई से हमसे मतलब नहीं है, तो वनली इकाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा आपका। तो इकाई का अंक कितना आया, 3 आया ना, तो यही 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ आएगा, फिर भी नहीं समझ आया हो तो हमने एग्जाम्पल और ले रखे हैं, वहाँ आपका डाउट क्लियर होगा। देखिए आगे देखते हैं हम नोट, दूसरा नोट ये देखिए, यहाँ नोट ये है जो हमने अभी आपको बताया कि यदि आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो प्रश्न को बिना हल किए आप इकाई का अंक वही रख देंगे ना। हमने बताया अगर आधार में आपका 0 1 इकाई का अंक ये आ रहा है तो हम क्वेश्चंस को हल नहीं करेंगे, सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर वहीं मिल जाएगा। क्यों होता है कि आंसर क्यों वही रख देते हैं, ये देखिए, क्योंकि 0 का आप चाहे जितनी बार जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 1 का आप चाहे जितनी बार जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 5 का आप चाहे जितनी बार जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, और 6 भी ऐसा नंबर है, आप इसको चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 का मल्टीप्लाई आप ऐसे करते जाइए, इकाई का अंक आपका 6 ही आएगा। इसलिए जो है यदि आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो प्रश्न को बिना हल किए हम इकाई का अंक वही रख देते हैं। ठीक, तो ये आपकी थ्योरी थी, अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ये इतना बड़ा नंबर है और इसकी पावर में भी इतना बड़ा नंबर है, माइनस ये करना है और इसकी पावर ये है, मैं इकाई का अंक हमको निकालना है। अगर हम ऐसे अगर मल्टीप्लाई करने लग जाएं, इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, आप कर पाओगे? असंभव है ना, पेपर ऊपर ख़त्म हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएंगे, आप मल्टीप्लाई ही करते रह जाएंगे, आपका कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएगा, कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा इतना बड़ा नंबर। इतनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको, 2358 बार। ठीक, ऐसे इसका भी करना है। तो देखिए हमने आपको रूल बताया हुआ था, आधार जो इकाई का अंक हमको देखना है। ठीक, आधार में जो इकाई का अंक आपका, इकाई का अंक यहाँ 3 है, ये तो हम इसको लेंगे, ओनली 3 लिए
पावर में भी अगर देखिए, अगर 2 से ज़्यादा नंबर है तो ओनली आप लास्ट का 2 नंबर लीजिएगा, 5 और 8, बाकी हमें नहीं लेना है, ठीक। 5 और 8 ले लिए, ये हो गया। माइनस लगा है तो माइनस लगाए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, तो अभी हमने बताया 6 का आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे इकाई का अंक आपका 6 ही आएगा, ठीक। तो ये इसमें कोई चेंज करना नहीं है, तो ये आपका 6 हो गया। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। अब इसको हमको क्या करना है, पावर को हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। 58 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, काट दीजिए आप, आएगा कितना, 2 आएगा ना। शेषफल हमारा ये कटेगा, शेषफल हमारा 2 आएगा, तो हम पावर 2 लगाएंगे। ये जो शेषफल आया इसी की हम पावर लगाए 2, फिर माइनस है तो माइनस और 6 है तो 6, फिर 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा आपका। ये 4 हो गया, माइनस है तो माइनस और ये 6 है तो 6, 4 - 6 = 8 आ रहा है। बताइए ये सही है कि गलत है, लेकिन आपका आंसर भी यही 8 ही है। क्यों 8 आया है, कोई बता पाएगा? देखिए 8 क्यों आया है, क्योंकि देखिए ये जो डिजिट है ये इतनी बड़ी है, और ये जो डिजिट है ये इकाई का अंक, पहली बात तो आपको पता होगा कभी माइनस में इकाई का अंक लिखा जाता है क्या? 14 लिखा है तो क्या 4 के आगे माइनस कभी लगता है? इकाई के अंक में कभी माइनस नहीं लगता है। 4 में 6 घटाएंगे तो आपका -2 आना चाहिए, हमने 8 लिख रखा है और कह रहे हैं हम सही है। डाउट तो होगा ही। देखिए हम सॉल्व करते हैं आपके डाउट को। देखिए ये आपका नंबर है, ये नंबर आपका बड़ा है और ये नंबर आपका छोटा है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतनी बार तो इससे बड़ी तो संख्या आएगी ना इसकी, इससे बड़ी संख्या आई, सपोज दैट कुछ भी आया, बट आपका इकाई का अंक 4 आया है यहाँ पे, ठीक। ये और इसका मल्टीप्लाई किए तो यहाँ संख्या बहुत सारी है और इकाई का अंक आपका 6 आया है। उसके बाद हमें इसको माइनस करना है। माइनस करना है तो इसके पहले भी तो कोई संख्या होगी, इसके पहले भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, तो हमें 6 माइनस करना है, तो हम इसे एक कैरी ले लेंगे ना, उधार जिसको कहते हैं, ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से फिर 6 घटाएंगे तो आपका 8 आएगा, ठीक। तो 8 आपका आंसर ऐसे आया है। ऐसे नहीं -2 करके आंसर करके चले आइएगा आप, 8 आंसर आएगा इसका, ठीक। दूसरा क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए इसमें देखिए क्या है, 233 233 की पावर 95 प्लस 284 की पावर 28 माइनस 465 की पावर 72 में इकाई का अंक हमको निकालना है। क्योंकि हम एक एक अंक करके मल्टीप्लाई 95 बार तो करेंगे नहीं ना, क्योंकि हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने जो रूल बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए। पहले हमने कहा था पहले आप इकाई का अंक नोट करिए। इकाई का अंक आपका यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिखा हमने, यहाँ इकाई का अंक 4 है, ये 4 है, यहाँ इकाई का अंक 5 है। ओनली आप इकाई का अंक से मतलब रखिए, आगे चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये हो गई। उसके बाद हमने बताया था जो पावर हो उसको हम 4 से भाग करेंगे। यहाँ 28 है, इसको 4 से भाग करेंगे, यहाँ 72 है, इसको 4 से भाग करेंगे। तो 4 को जब हम 58 से भाग, सॉरी हाँ 58 है, 4 को 58 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, जल्दी मल्टीप्लाई करिए। अट्ठावन को भाग करिए, 3 आएगा। 58 को आप 4 से भाग करिए, 4 × 9 4, यहाँ 18 हो गया, 4 × 3 12, 4 × 4 16, 16 2 18, यहाँ पावर 2 आनी चाहिए, यहाँ पावर 7 कैसे, 58 ही होगा क्या, 95 है पावर, यहाँ 3 की पावर यहाँ 95 है, यहाँ देखिए 58 लिख रखा है, देखिए टाइपिंग में इधर हो गया है, पावर यहाँ 95 है, ये पावर 95 है ना, ये 95 पावर, इसको भाग करेंगे हम। देखिए बता रहे हैं आपको कहाँ गलत हुआ है, क्वेश्चन ही गलत हो गया है। ये देखिए पावर 95 है, तो 95 को हम 4 से भाग करेंगे ना, यहाँ पे आपका 95 रहेगा। 95 को 4 से भाग करेंगे हम, देखिए यहाँ 95 को हम 4 से भाग कर रहे हैं, तो 4 × 9 4 दूनी 8 हो गया आपका, 4 3 12, 4 दूनी 4 3 12, 12 3 15, शेषफल आपका 3 आएगा, ठीक। ये यहाँ सही है, यहाँ पावर यहाँ 58 नहीं, यहाँ 95 रहेगा, ठीक। तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3 × 3 = 9 × 3 = 27 आएगा आपका। तो 27 में हमने 2 नहीं लिया है, हमको इकाई से मतलब है, तो हमने मान ली यहाँ 7 ले लिया है, ठीक। तो ये आपका 7 हो गया।
7 के बाद 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ये भी आपको पता है। देखिए 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए आप, 4 4 4 4 4। देखें 4 चौक 16, 16 का हम ओनली 6 लेंगे, 6 लेंगे, 6 चौक 24, 24 का ओनली 4 लेंगे, फिर 4 चौक 16, कितना आया 6 आया ना इकाई का अंक। तो ये यहाँ 6 हो गया और 5 यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ चेंज होना नहीं है, 5 यहाँ आया है, यहाँ 5। देखो उसको 4 से भाग ही नहीं करना था, क्योंकि हमने बताया था 5 का चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे इकाई का अंक जो है आपका 5 ही आएगा, ठीक। तो ये 5 हो जाएगा, इसको भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये आपका हो गया। अब हम घटा देंगे इसको, ये इसको जोड़ेंगे और माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8। तो 8 ही आपका आंसर होगा, ठीक। समझ आ गया पूरा। देखिए एक क्वेश्चन और है आपका, उसके बाद फैक्टोरियल वाला देखेंगे, तीसरा पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन से देखिए ये क्या कह रहा है। ये है 13 49 72 की पावर 346 माइनस 345 की पावर कितनी है 48 में इकाई का अंक हमको बताना है, ठीक। तो इकाई का अंक हमने बताया था, यहाँ हम पहले इकाई का अंक ये लेंगे 2, और इसमें इकाई का अंक 5 है, तो 5 में हमने बताया था 0 1 5 6 में ये सारे नंबर अगर इकाई के अंक में हो तो आंसर भी आपका वही हो जाता है, मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। टाइम की बचत करेंगे ना। अब देखिए इसकी पावर कितनी है 346 है, तो 346 ना लेकर के हम ओनली 2 लेंगे, 46 लेंगे, ठीक। तो 46 को हम 4 से भाग करेंगे तो सक्सेसफुल हमारा 2 आएगा, ठीक। और -5 है, ये -5 हो गया आपका। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और ये -5। अब यहाँ भी सेम है, देखिए 4 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ रहा है, हमें -1 आना चाहिए। तो हमें ये पहले भी आपको बताया कि -1 यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इकाई का अंक कभी माइनस में होता ही नहीं है। अब देखिए आपने इसका मल्टीप्लाई किया, ये डिजिट बड़ा है और ये डिजिट आपकी बड़ी है, ये डिजिट आपकी छोटी है, तो इसका मल्टीप्लाई किए। यहाँ आगे बहुत सारे नंबर हैं, बट लास्ट में हमने बताया इकाई का अंक आपका 4 है। फिर हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 345 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारा यहाँ आगे बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन लास्ट में आपका ये फिक्स है कि इकाई का अंक 5 ही आएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे, माइनस जब हम करेंगे तो ये डिजिट आपकी बड़ी है, तो इससे हम कैरी ले लेंगे ना एक, तो 14 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 9 आ जाएगा आपका। तो यहीं से आपका 9 आया है, ठीक। 9 ही आपका राइट आंसर होगा। इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं होता। लास्ट हमारा क्या बता है, देखिए 2 ही टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, फैक्टोरियल से बहुत कम बनते हैं। गुणनफल में इकाई का अंक यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और आपके घात में इकाई का अंक यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। यहाँ से बहुत कम, रेयर बहुत कम बनते हैं। जान लेते हैं, हमको जानना चाहिए। देखिए फैक्टोरियल में पदों में इकाई का अंक हमको निकालना है। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, जिसके बाद फैक्टोरियल लगा होता है उसी के बाद से उसी का मल्टीप्लाई करने जो आता है। देखिए 2 के बाद फैक्टोरियल लगा है ना, तो 2 उल्टी गिनती कर देंगे, 2 और 1, ये 2 आएगा। 3 के बाद 3 फैक्टोरियल, तो इसका मान 3 को हम उल्टा करके लिखते चले जाएंगे, 3 के बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। 4 है तो 4 का 3 2 1 होगा, 24 होगा। यहाँ आप देखिए कुछ पॉइंट हैं, फोकस कर रहे हैं। देखिए 6 और 5 लास्ट में 0 आ रहा है, बाकी में तो देखिए, तो यही देखिए 5 का मल्टीप्लाई आप देखिए यहाँ 0 आ रहा है फैक्टोरियल में, और 6 का कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो यही नोट निकला यहाँ से, यदि आधार वाली संख्या 4 फैक्टोरियल से आपकी अधिक होगी तो इकाई का अंक सदैव 0 हो, घात कुछ भी हो। घात आपको चाहे जितनी बड़ी दे देगा, बट अगर इकाई का जो आप फैक्टोरियल पदों में निकालेंगे इकाई का अंक, अगर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है तो सब में इकाई का अंक 0 ही आएगा। अब हम लेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में देखिए क्या बताए। देखिए फैक्टोरियल 117 है, में इकाई का अंक हमको निकालना है, तो जिसके बाद जिस संख्या का फैक्टोरियल हमको लिखना होता है उसी संख्या को पीछे करके एक एक नंबर करके हम ऐसे फैक्टोरियल निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 117 116 115 114 और 113 ऐसे 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 हम 1 तक जाएंगे, ठीक। बट देखिए इसमें आप इकाई का अंक इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 5, 6 पंचे 30 होता है आपका, 30 होता है ना। तो 30 में इकाई का अंक 0 आ रहा है। अब हमको कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक अंक आपका 0 आ गया, तो आप 0 को चाहे जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई का अंक 0 ही आएगा आपका, ठीक। यही हमने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए फैक्टोरियल 98,
इसकी पावर में देखिए यहाँ पावर दे रखा है, पावर 24 और ये दे देखिए 2479 दे रखा है। देखिए हमने ये आपको नोट करवा दिया, अगर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा नंबर है तो आपका इकाई का अंक शून्य ही आएगा, तो आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पावर चाहे आपको इतनी लंबी दे दे, कुछ मतलब नहीं है, ठीक। आप डायरेक्ट आंसर 0 लगाइए तो आपका 0 यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है 98। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें 4 फैक्टोरियल बताना है, 4 ही फैक्टोरियल बताना हमने बताया। 4 फैक्टोरियल से अगर ज़्यादा होगा तो तब तो आप शून्य लिख देंगे, बट आपका अगर 4 फैक्टोरियल आ गया तब आप क्या करेंगे। देखिए 4 फैक्टोरियल, इसकी पावर क्या है 2447 में इकाई का अंक हमको बताना है। तो 4 फैक्टोरियल को हम देखिए इसको तोड़ेंगे, इसको 4 3 12 दूना 24 हुआ, तो ये आपका 24 यहाँ से आ गया 24, और इसकी पावर ये है, तो इसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो हम पूरे नंबर को 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया कि आप ओनली 2 डिजिट लीजिए, लास्ट वाला 47। तो 47 को हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल आपका 3 आएगा, ठीक। शेषफल आपका 3 आया, तो आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो आपका 64 आएगा। कर लीजिए, आपको 4 को 3 बार मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 16 में हम 1 छोड़ देंगे, 6 लेंगे वनली, तो 6 को 4 से करेंगे फिर 24 आएगा, ठीक। इन्होंने डायरेक्ट यहाँ 64 लिख दिया है। देखिए 4 चौका 16, चौका 64, तब भी आपका इकाई का अंक वही आएगा। अगर आप ऐसे करेंगे 4 चौका 16, फिर 16 में 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो तब भी आपका इकाई का अंक 4 ही आएगा, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे निकाला जाता है फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक। हमने तीनों आपको बताया। देखिए हमने पढ़ा इकाई का अंक, ये आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। देखिए हमने इकाई का अंक पढ़ा, इसमें गुणनफल में इकाई का अंक हमने ज्ञात करना सीखा, घात में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखा, उसके बाद हमने फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखा। देखिए आपके दो हम बता दे रहे हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और घात में इकाई का अंक यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन से बनते हैं, ठीक। दोनों टॉपिक से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट पेपर 2 में भी, 1 में भी बन जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए हम सीटेट की तैयारी करते हैं, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट कर दी है। अगर आप CDP की तैयारी करना चाहते हैं तो हम उसकी भी तैयारी करते हैं, EVS भी करते हैं, साइंस की तैयारी भी करते हैं। तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम डालें आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि हम आपके डाउट भी ले सकें, आपके डाउट भी क्लियर कर सकें, ठीक। तो मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जब तक आप इसको पढ़िएगा, ठीक। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक।